गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे अल्टीमेट पुश वर्कआउट पार्ट 1 की। अब जो पार्ट 1 वाला वर्कआउट है, यानी कि जो आपको फर्स्ट वर्कआउट है, ये आपने करना है ट्यूसडे को। देखो, जो यार पुश पुल लेग्स है ना यार, वो हमारे वीक में कुछ इस हिसाब से प्लान्ड है कि मंडे को हम कर रहे हैं पुल, देन ट्यूसडे को है पुश, देन वेडनेसडे को है लेग्स, देन उसके बाद ये 3 रिपीट, देन पुल पुश लेग्स, पुल पुश लेग्स। जो पुश वर्कआउट है ना यार, उसमें बेसिकली हम 3 मसल्स को ट्रेन करेंगे। एक तो आपकी चेस्ट, आपके शोल्डर्स और आपके ट्राइसेप्स। क्योंकि इसको पुश ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों मसल्स का ना सिमिलर फंक्शन है, यानी कि पुश करने का। तो इसलिए इन तीनों मसल को हम एक दिन ग्रुप करके पुश वाले दिन ट्रेन करेंगे। देखो यार, वर्कआउट शुरू करने से पहले ना आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, जो भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वो किस मसल को टारगेट कर रही है। तो हम बेसिकली एक छोटा सा समझते हैं। देखो, चेस्ट में ना हमारे यार 2 मसल्स होती है, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। अब वैसे हम चेस्ट को ना नॉर्मली 3 हेड्स में डिवाइड करके चलते हैं। जो सबसे ऊपर वाली चेस्ट होती है ना, जिसको हम अपर चेस्ट भी बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लेविकुलर हेड। एंड जो मिडल में जो पोर्शन होता है, जिसको मिडल चेस्ट भी बोल देते हैं कई कई बार, उसका नाम होता है स्टर्नल कोस्टल हेड। और जो बिल्कुल लोअर में जो होती है ना, जिसको हम बोल देते हैं लोअर चेस्ट, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल हेड। अब शोल्डर्स में ना यार, पुश ट्रेनिंग में हम सिर्फ फ्रंट डेल्ट और मिडल डेल्ट को ट्रेन करेंगे। जो शोल्डर का जो सबसे फ्रंट साइड वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट डेल्ट, और देन जो उसके मिडल में होता है, उसको हम बोलते हैं मिडल डेल्ट। और ट्राइसेप्स तो यार, ये तो सबको ही पता है, ट्राइसेप्स हमारे आर्म के बैक साइड में होता है। सो अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि कौन कौन सी मसल्स है जिसको हम इस वर्कआउट में ट्रेन करेंगे। तो चलो अब अपने वर्कआउट को शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो रहेगी हमारी फ्लैट बेंच प्रेस बारबेल के साथ। अब यार, ये एक्सरसाइज है ना, ये बेस्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। अब एक कंपाउंड लिफ्ट है जिसमें मल्टीपल मसल ग्रुप इन्वॉल्व है। इसके ना यार हमें 6 to 8 रेपिटेशन लगाने हैं। तो आपने ऐसा वेट चूज करना है जो थोड़ा हैवी हो, जो आपको 6 to 8 रेप्स के बीच में चैलेंजिंग लगे, ठीक है। और इसके 5 सेट्स करने हैं हमें। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने लगानी है फ्लैट बेंच प्रेस, और वेट आपने ऐसा चूज करना है कि आपके 6 to 8 रेपिटेशन आए, यानी कि थोड़ा हैवी ट्रेन करना है। हाँ यार, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि भाई ये फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं लगा रहा, या इसकी फॉर्म सही नहीं है, ये वो। मैं मानता हूँ, एग्री कर रहा हूँ मैं कि बारबेल बेंच प्रेस में आइडियली आपको पूरा डाउन आना चाहिए, फिर अप जाना चाहिए। लेकिन मैं इतनी रेंज ऑफ मोशन में डाउन नहीं आ रहा। अब यार, ये चीज़ मेरे को ना वीडियो देखने के बाद ही पता चली है कि मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज को लगा ही नहीं रहा। तो कोई नहीं यार, गलती हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट टाइम से फुल रेंज ऑफ मोशन में ही ट्रेन करूंगा। अब मेरे को अपनी मिस्टेक का पता लग गया ना कि लास्ट की जो 2-3 इंच, लास्ट की जो 1-2 इंच है, उसमें मैं आ नहीं रहा हूँ, तो मेरे को फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं लग रही है एक्सरसाइज। तो आगे से मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में ही ट्रेन करूंगा, और आपने भी फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करनी है। पूरा डाउन आना है चेस्ट के, और फिर अप जाना है। देखो यार, जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, वो हम लगाएंगे अपर चेस्ट के लिए। इसकी एक्सरसाइज हम लगाएंगे इंक्लाइन बेंच केबल फ्लाई, और इसके साथ केबल प्रेसेस का सुपर सेट। अब यार देखो, पहले आपने जो बेंच का एंगल है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री इंक्लाइन पे रखना है, 30 to 45 डिग्री के अराउंड आप रख सकते हो। फिर आपने केबल फ्लाई परफॉर्म करनी है। ये आपके पेक्टोरल मेजर को भी और पेक्टोरल माइनर को, दोनों को ही टारगेट करती है। जैसे ही आपका 8 to 10 रेप्स में इसमें फेलियर आ जाए, उसके बाद आपने लगानी है केबल प्रेसेस, उसी सेम पोजीशन में, सेम जगह पे लगानी है, ठीक है। और इस दोनों के ही 3 सेट्स लगाने हैं। 8 to 10 रेप्स आपने लगाने हैं केबल फ्लाई के। जैसे इसमें फेलियर आ जाए, फिर 8 to 10 रेप्स या जितने भी आप लगा सकते हो मैक्सिमम, उतने ही लगाने आपने केबल प्रेसेस के। ये आपका जो अपर चेस्ट है उसको टारगेट कर रही है, यानी कि जो आपका क्लेविकुलर हेड है उसको। तो देखो, इंक्लाइन केबल फ्लाई करते टाइम ना आपने ध्यान रखना है, जो केबल्स का एंगल है वो बिल्कुल साइड में प्लेस करना है अपनी चेस्ट के, और बीच में बेंच का जो एंगल है वो 30 डिग्री इंक्लाइन पे सेट करना है। इस एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगाना है, और जैसे ही आप ऊपर आओ तो आपने चेस्ट को जितना हो सके उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से स्क्वीज करना है, ठीक है। और इसमें पहले आप फेलियर निकाल लो। देखो, पूरा पुश करना है अपने आप को। देखो, जैसे इसमें फेलियर आ जाए, फिर इमीडिएटली बाद आपने शुरू करनी है केबल प्रेसेस। ये दोनों ही एक्सरसाइज आपके जो क्लेविकुलर हेड है या अपर चेस्ट है उसको टारगेट कर रही है, ठीक है। तो अपने आप को पुश करना है, जितने भी रैप निकाल सको उतने निकालने हैं।
देखो यार, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने टारगेट करा अपने स्टर्नल कोस्टल हेड को यानी मिडल चेस्ट को। सेकंड एक्सरसाइज में हमने टारगेट करा अपने क्लेविकुलर हेड को यानी कि अपर चेस्ट को। अब बचा क्या? लोअर चेस्ट यानी कि एब्डोमिनल हेड। इसकी जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है पैरेलल बार डिप्स। अभी वैसे तो यार ये थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है, उससे इजियर वर्जन बन जाएगा। लेकिन इसमें हम लगाएंगे वेटेड वर्जन, यानी कि आपने ऐसा वेट चूज करना है और एक वेट बेल्ट अटैच करनी है जिसमें आप एक प्लेट को फंसाओगे और ऐसा वेट चूज करना है आपके 5 to 6 रेपिटेशन आए। जैसे ही आपके 5 to 6 रेपिटेशन आ जाए वेटेड, देन आपने वेट को ड्रॉप करना है और बॉडी वेट रेपिटेशन कंटिन्यू करना है। और इस एक्सरसाइज को हम सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे जो है सिंपल इंक्लाइन पुशअप्स। आपने 2 डंबल्स प्लेस करने हैं ऐसे साथ में, और आपके जिम के डंबल्स ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं है हमारे जिम की तरह तो आप 2 स्टेपर्स पे अटैच कर सकते हो। अब उसमें आपने मैक्सिमम रैप निकालना है, जितने भी आए, 8 है, 5 है, जितने भी आए। और लास्ट में आपने करना है जो स्ट्रेच वाली पोजीशन है ना, यानी ये वाली पोजीशन, इसमें जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेच वाली पोजीशन है उसमें आपने करना है 15 to 20 सेकंड का होल्ड, ताकि आपको जो पेक्स पे जो स्ट्रेच है वो फील हो, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज के आपने लगाने 4 सेट्स डिप्स के और पुशअप्स के। यार वेटेड डिप्स करते टाइम ना आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने ना अपनी बॉडी को स्लाइटली आगे लीन कर देना है, ठीक है। तो आपका जो फोकस है वो ट्राइसेप्स से शिफ्ट होकर चेस्ट पे आ जाएगा अगर आप बॉडी को अपना थोड़ा सामने की तरफ लीन रखते हो तो, ठीक है। इसके 5 to 6 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं आपने। जैसे ही आपका वेटेड डिप्स में फेलियर आ जाए उसके बाद आपने लगानी है बॉडी वेट डिप्स। वैसे इस पॉइंट पे आके काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट जितने भी लगे आपसे उतने लगाने हैं आपने, ठीक है। और बॉडी को अपना लीन फॉरवर्ड ही रखना है, स्लाइटली सामने की तरफ। डिप्स के साथ सुपर सेट में हम लगा रहे हैं इंक्लाइन पुशअप्स। ऐसे 2 डंबल्स को ऐसे साइड में प्लेस करना है आपने, फिर पुशअप्स लगाने हैं। नीचे आपने जाके पूरा स्ट्रेच लेना है। वैसे इस पॉइंट पे आके काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, जितने भी रेप्स आए उतने लगाना आपने। और बिल्कुल जब लास्ट में आपका फेलियर आ जाए तब आपने करना है 15 to 20 सेकंड का होल्ड। इससे आपका जो चेस्ट में स्ट्रेच है वो काफी अच्छी। जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने शोल्डर्स को ट्रेन करना। अब शोल्डर्स में पहले हम ट्रेन करेंगे अपने मिडिल डेल्ट्स को, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है डेल्ट्स का, उसको। अब यार इनका ट्रेन करने का बेस्ट तरीका है साइड लेटरल रेस परफॉर्म करना। अब यार अलग अलग तरीके हैं, कितने भी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो साइड लेटरल रेस। इस वर्कआउट में हम स्पेसिफिकली परफॉर्म करेंगे। पहले आपने थोड़े हैवी डंबल्स लेने हैं, उसमें सिर्फ आपने अपनी जो बॉटम हाफ वाली रेंज ऑफ मोशन है ना उसमें ट्रेन करने हैं आपने 20 रेप्स, ठीक है। पहले बॉटम हाफ में आपने डंबल से लगाने 20 रेप्स, फिर आपने केबल से लगानी है साइड लेटरल रेस। वो बड़ा यूनिक तरीका है। एक बेंच को ऐसे सेट करना है आपने, केबल्स आपकी सामने रहेगी, उसके बाद आपने सिर्फ करना है अपर हाफ में ट्रेन। पहले बॉटम हाफ में 20 रेप्स, फिर अपर हाफ में 20 रेप्स। पहले बॉटम हाफ लगाएंगे आप डंबल से, अपर हाफ वाले जो रेप्स हैं वो आप लगाएंगे केबल से। तो इतना बढ़िया बर्नआउट आएगा, मजा आ जाएगा। इसके आपने 2 से 3 सेट्स लगाने हैं और 20 रेप्स आपने लगाने हैं डंबल से, 20 रेप्स लगाने हैं अपने केबल से। फोर्थ एक्सरसाइज में ना आपने अपने मिडिल लेट्स को ट्रेन करना है। मिडिल लेट्स के लिए पहले हम लगा रहे हैं डंबल से साइड लेटरल रेस। जो बॉटम हाफ वाली रेंज ऑफ मोशन है ना, हम सिर्फ पहले करेंगे उसको ट्रेन। इसमें आपने करने हैं 20 रेप्स, ठीक है। थोड़े हैवी डंबल्स चूज करना, तब मजा आएगा सेट में। इसके बाद हम लगाएंगे केबल साइड लेटरल रेस। ऐसे आपने बेंच लगाना है, उसके ऊपर लेट जाना और जो केबल्स का एंगल है वो सामने की तरफ रखना है। और जो अपर हाफ है ना एक्सरसाइज का, सिर्फ उसमें रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। 20 रेप्स आपने डंबल से लगाने हैं, उसके बाद 20 रेप्स आपने केबल से परफॉर्म करने हैं जो सिर्फ अपर हाफ है उसमें। और ये आपके मिडिल डेल्ट को लिटरली बर्न कर देगा। फिफ्थ एक्सरसाइज है, उसमें हम सिर्फ ट्रेन करेंगे सिर्फ नेगेटिव रेप्स। अब ये क्या होता है सिर्फ नेगेटिव रेप्स? चलो बेंच प्रेस का एग्जांपल ले। जैसे आप बेंच प्रेस में ऊपर प्रेस करते हो ये आपको पॉजिटिव फेज हो गया, जब आप नीचे लाते हो ये बोलते हैं नेगेटिव फेज। अब शोल्डर प्रेसेस हम लगाएंगे, वो लगाएंगे लैंडमाइन प्रेसेस। अब यार लैंडमाइन प्रेसेस में ना आपने ऐसा वेट चूज करना है जिसको आप सिंगल हैंड से तो प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन दोनों हैंड से ऊपर उसको आप प्रेस कर सकते हो। इतना हैवी होना चाहिए यानी वेट आपका। फिर आपने ऐसे करना है, जैसे 2 हैंड से आपने ऊपर प्रेस करा और सिंगल हैंड से नीचे कंट्रोल करना है। डबल हैंड से प्रेस करा, देन सिंगल हैंड से कंट्रोल करना है। इसके 5 to 6 रेपिटेशन लगाने हैं दोनों आर्म से। इसके 2 से 3 सेट्स लगाने हैं हमें। देखो अब जो आपकी लैंडमाइन प्रेसेस है ना, उसमें आपने सिर्फ नेगेटिव रेप्स परफॉर्म करने हैं। पहले दोनों हाथों से ऊपर प्रेस करना है, देन सिंपल आपने स्लो नेगेटिव लाना है सिंगल हैंड से। दोनों हाथों से प्रेस करा और देन स्लो लाया अब नीचे, ठीक है। इसके आपने 5 to 6 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं सिर्फ नेगेटिव रेप्स के।
उसके बाद जो सिक्स्थ एक्सरसाइज है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ट्राइसेप्स को। ट्राइसेप्स की जो पहली एक्सरसाइज है बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज, वो हम लगाएंगे रो पुश डाउन, ठीक है। इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप या नॉर्मल पुशअप में आप ये वाली ग्रिप रखते हो ना, डायमंड पुशअप में आपने ये डायमंड सा बना लेना है, यानी कि क्लोज ग्रिप पुशअप लगाने हैं, ठीक है। इसके हम 4 सेट्स लगाएंगे, 8 to 10 रेप्स आप लगाएंगे पहले उसमें रो पुश डाउन में, उसके बाद आप फेलियर निकालेंगे डायमंड पुशअप्स में। अगर डायमंड पुशअप आपसे वैसे नहीं लग रहे तो नीज पे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके 4 सेट्स लगाने हैं हमें। रो पुश डाउन करते टाइम ना आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो एल्बोज है उसकी आपने फुल एक्सटेंशन करनी है और नीचे आके रोप को खोलना है, ठीक है। ऐसे पुश डाउन के इमीडिएटली बाद आपने लगाने हैं डायमंड पुशअप्स फेलियर तक। जितने भी आप मैक्सिमम कर सको उतने रेप्स करने हैं। अगर ये नहीं हो रहे तो नी से भी कर सकते हो। अब जो वर्कआउट का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो आ चुका है, यानी कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज, 7th एक्सरसाइज। ये वैसे एक एज अ फिनिशर हम लगा रहे हैं ट्राइसेप्स के लिए, जिसमें हम एक्सरसाइज है वो लगाएंगे डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसमें आपको चाहिए 4 पेयर डंबल्स के। मैंने तो वैसे 10 के, 7 के, 5 के और 2.5 के यूज करे थे। आपकी स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो आप थोड़े हैवी डंबल्स भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपने बैक टू बैक 3 ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करने हैं, पहले 7 से, फिर नहीं सॉरी पहले 10 से, फिर 7 से, फिर 5 से, फिर 2.5 से। तो आपने ड्रॉप सेट परफॉर्म करने हैं बिना रेस्ट के, और इसके 2 राउंड्स लगाने हैं आपने। अब यार लिटरली इतना बढ़िया बर्न आएगा ना आपके ट्राइसेप्स में, मजा आ जाएगा। मतलब मेरे को लगता है बेस्ट तरीका है अपने ट्राइसेप्स या पुश वर्कआउट को फिनिश करने का। तो इसको ट्राई करना आप, और थोड़ा चैलेंजिंग है, बीच में नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करना ही है 2 राउंड। अब स्टार्ट हो गया हमारे वर्कआउट का सबसे चैलेंजिंग सेट। 4 पेयर चाहिए आपको डंबल के। सबसे पहले मैं 10 वाले डंबल से परफॉर्म करना हूँ, डंबल लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन, ठीक है। पहले इसमें आपको फेलियर निकालना है, जितने भी आप कर सको पुश करना अपने आप को। जैसे ही आपका इसमें फेलियर आ जाए, बिना टाइम वेस्ट करे साथ साथ दूसरे डंबल्स को ग्रैब करो, फिर आप उसमें फेलियर निकालो, ठीक है। जितने भी आप रैप मैक्सिमम कर सको ना उतने करने हैं, और वेट अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। फिर इस वाले वेट में फेलियर निकालना है आपको। जैसे फेलियर आए रख दो, बिना टाइम वेस्ट करे दूसरा पेयर उठाओ डंबल का, देन रेपिटेशन करना शुरू करो दोबारा। इस पॉइंट तक आते आते आपके ट्राइसेप्स में जो बर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़िया आ चुका होगा, मजा आ रहा होगा सेट में, लेकिन पुश करना है अपने आपको। उसके बाद आएगा लास्ट पेयर डंबल्स का। ये थोड़ा इस पॉइंट पे आके ये वाला पेयर भी डिफिकल्ट लगता है, जो कि सबसे लाइट है। देन आपने इसमें फेलियर निकालना है फाइनली। फाइनली आपका सेट यहाँ पे फिनिश है। देखो यार, आप वैसे तो कोई भी अपर बॉडी की मूवमेंट करते हो, स्पेशली अगर आप पुश वर्कआउट कर रहे हो जिसमें आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स इन्वॉल्व है, तो आपके जो शोल्डर गर्डल है ना, वो मतलब उसको स्टेबलाइज करने का काम आपका करता है रोटेटर कफ वाली मसल्स। मेनली उसमें 4 मसल्स होती हैं, ठीक है। तो आपने वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद अपने रोटेटर कफ की मोबिलिटी एक्सरसाइज जरूर करनी है। वर्कआउट के बाद हम स्पेसिफिकली एक्सटर्नल रोटेशन को ट्रेन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो पुशिंग की मूवमेंट होती है ना वो इंटरनल रोटेशन में ट्रेन होती है। तो वर्कआउट के एंड पोर्शन में आपने एक सिंपली पुली को ग्रैब करना है और ये वाली पोजीशन रखनी है और सिंपल एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करनी है ऐसे, ठीक है। इसके आपने 2 से 3 सेट्स लगाने हैं और 10 to 15 रेप्स परफॉर्म करने हैं। ये एक्सरसाइज ना यार आपके शोल्डर की, आपके जो रोटेटर कफ है उसकी मोबिलिटी के लिए प्लस उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। जितने आपके रोटेटर कफ की मसल स्ट्रांग होगी उतना ही आपको कम इंजरी होगी शोल्डर में, और उतना ही ज्यादा आप लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज कर सकते हो। प्लस जो आपकी शोल्डर की मोबिलिटी है या जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसमें आपकी जो मोबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी ओवर टाइम, ठीक है। तो आपने रोटेटर कफ को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने तो लॉन्ग टर्म में ही करनी है ना एक्सरसाइज। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 महीने करके छोड़ देना, पूरी लाइफ टाइम ही करनी है हमें। इसलिए आपने रोटेटर कफ को जरूर ट्रेन करना है अपने। तो ये था अल्टीमेट पुश वर्कआउट पार्ट 1। पार्ट 2 मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई तो बताना मुझे।